गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस सेशन में मैं आज की हियरिंग के ऊपर डिस्कशन करूंगा जो आज हियरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड को लेकर के। तो पोस्ट लंच जो मैटर रहा, जो आर्ग्यूमेंट पुट किए गए, उनके ऊपर हम बात करते हैं। मैं आपको करीब 10 से 15 मिनट्स में ये पूरा हियरिंग का मैटर क्लियर कर दूंगा आपको। जो पोस्ट लंच के बाद जो प्रक्रिया कोर्ट में हुई, तो इसमें सीनियर एडवोकेट पल्लव सिसोदिया इज मेकिंग सबमिशन नाउ आफ्टर लंच है ये। बेंच स्टेट्स दैट दे वुड हियर द पिटिशनर फर्स्ट एंड देन द इंटरवेनर्स। तो बेंच ने यहाँ कहा कि पिटिशनर्स को वो पहले सुनना चाहेंगे और इंटरवेनर्स को, और फिर बाद में एसवी राजू को सुनेंगे। तो एडवोकेट अनुश्री कपाड़िया यहाँ पर सबमिशन करते हैं। मिस्टर जो सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह है उनके बिहाफ पर अनुश्री कपाड़िया यहां पर अपने आर्गुमेंट रख रहे हैं। देयर इज अ पास्ट प्रेसिडेंट्स रिगार्डिंग स्टूडेंट्स हु वर अलाउड टू अपीयर डिस्पाइट द एज बार। यहां पर उन्होंने कहा कि यहां पहले भी ऐसा जो है जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड को लेकर के रिलैक्सेशंस पहले भी दी जा चुकी हैं पास्ट में। तो जैसे कि 2015 में भी ये हुआ था। तो जस्टिस खान यहां पर कहते हैं, कैन वी इशू ए डायरेक्शन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या हम सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई डायरेक्शंस, दिशा निर्देश दे सकते हैं ऑन पॉइंट ऑफ लॉ के बेस पर। वी नो द फैक्ट्स, और वो बोल रहे हैं मिस्टर खानविलकर कि हमें फैक्ट्स का पता है। सीनियर एडवोकेट पीएस नरसिम्हा एंड पल्लव सिसोदिया अपीयर्स फॉर इंटरवेनर्स। अब इंटरवेनर्स की तरफ से ये दो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट पीएस नरसिम्हा और पल्लव सिसोदिया। यहां पर सिसोदिया कहते हैं कि इफ अ पॉलिसी इज आर्बिट्रेरी और डिस्क्रिमिनेटरी देन द कोर्ट कैन इंटरफेयर। अगर पॉलिसी आर्बिट्रेरी होती है, इसमें कोई मिथ है या फिर फैक्ट बेस्ड नहीं है, और डिस्क्रिमिनेटरी अगर ये होती है तो फिर कोर्ट इसमें इंटरफेयर कर सकता है, ऐसा वो बोल रहे हैं। अंडर आर्टिकल 142 द कोर्ट कैन डायरेक्ट दिस। कोर्ट को पावर है अंडर आर्टिकल 142 कि वो अपनी डायरेक्शंस दे सकते हैं। अब वो बता रहे हैं मिस्टर सिसोदिया कि उनके क्लाइंट डिप्टी एसपी हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और वो कोविड से अफेक्टेड थे, और उनके फैमिली मेंबर, उनका चाइल्ड, उनके बच्चे और जो उनकी वाइफ है वो भी कोविड अफेक्टेड थे। तो जिसकी वजह से उस टाइम पीरियड में उन्हें एग्जाम देने में तकलीफ हुई। सिसोदिया यहाँ कहते हैं कि बाई 21 डेज, और सिसोदिया ने यहाँ पर कहा, जो सीनियर एडवोकेट हैं इंटरवेनर्स की तरफ से, वो कह रहे हैं कि मेरे जो क्लाइंट हैं डिप्टी एसपी जो उन्होंने बताया, वो 20 डेज से सिर्फ मिस कर जाएंगे अगर एज रिलैक्सेशन नहीं दी गई तो। अब ये नेक्स्ट पेज, मिस्टर सिसोदिया यहां पर कहते हैं वी ओनली रिक्वेस्ट द कोर्ट टू टेम्पर मेरिट विद जस्टिस। वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट को सिर्फ जस्टिस मेरिट बेस पर करना चाहिए। और बेंच अब बोलना स्टार्ट करते हैं मिस्टर खानविलकर, वी आर टॉकिंग अबाउट वन मोर अटेम्प्ट। हम एक और अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज लास्ट अटेम्प्ट। नाउ मिस्टर नरसिम्हा यू टेल अस। नरसिम्हा जो इंटरवेनर हैं, जो उनकी तरफ से एडवोकेट हैं नरसिम्हा, तो वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड माय लॉर्ड, एनी रीजनेबल पर्सन वुड नो एंड रियलाइज दैट द पैंडेमिक सिचुएशन वॉज वेरी मच कंपेलिंग। देर आर मल्टीपल जजमेंट्स वेयर द कोर्ट हैज एक्सरसाइज सम डिस्क्रिशन। तो मिस्टर नरसिम्हा कहते हैं कि माय लॉर्ड मीन्स कि जो सुप्रीम बेंच है, सुप्रीम अथॉरिटी है, उन्हें माय लॉर्ड वो बोल रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इसमें आपको भी पता होगा कि पेंडेमिक सिचुएशंस किस तरीके की रही हैं, और मल्टीपल जजमेंट्स यहाँ पर हो सकते हैं, बट कोर्ट को अपना डिस्क्रिशंस यूज करना चाहिए, कोर्ट को अपनी पावर का इस्तेमाल यहाँ पर करना चाहिए, जो आर्टिकल 142 के अंडर में उन्होंने बताया। मिस्टर नरसिम्हा ने यह भी कहा कि जो सबमिशन है दैट यू डोंट हैव द डिस्क्रिशन इज फ्रॉट विद टू प्रॉब्लम्स। उन्होंने दो प्रॉब्लम्स भी ये गिनाई कि इट इज डिस्क्रिमिनेटरी और इट डज नॉट ग्रांट द डिस्क्रिशंस टू द मोस्ट नीडी। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड पर पार्शियल एग्रीमेंट किया गया था सेंटर के द्वारा, सेंटर ने कहा था कि हम ठीक है उनको अटेम्प्ट दे देंगे जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था और इस बार नहीं हो रही है वो। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मोस्ट नीडी को तो आपने हेल्प नहीं की, जिन्हें जरूरत थी मतलब अटेम्प्ट की, उनको तो आपने अटेम्प्ट नहीं दिया। तो मिस्टर नरसिम्हा फिर कहते हैं कि अदर थिंग्स दैट नीड टू बी केप्ट इन माइंड आर दैट इट विल हैव नो बीरिंग ऑन द इंटीग्रिटी on the examinations, but at the same time if exercise of discretion
इज डन प्रॉपरली इट विल एड देम। तो वो यहाँ पर मिस्टर नरसिम्हा कह रहे हैं अगर आप अपना डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं तो डेफिनेटली इससे कुछ मोस्ट नीडी जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प मिलेगी। मिस्टर नरसिम्हा फिर कह रहे हैं कि इट इज द लास्ट एग्जाम, ये उनके लिए लास्ट एग्जाम है, लास्ट अपॉर्चुनिटी है, एंड दैट द चांस वाज टेकन अवे फ्रॉम देम, और ये चांस उनसे छीन लिया गया है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से। और एंड इट इज वाज टू से दैट दोज डिडंट गिव इट दैट चांस इज टेकन अवे फ्रॉम देम, और जो लोग अपना अटेम्प्ट नहीं दे पाए हैं कोरोना की सिचुएशंस में, मे बी देवर कोरोना अफेक्टेड और कोरोना वॉरियर्स, सो उनसे ये लास्ट अपॉर्चुनिटी छीन ली गई है, वो ऐसा बोल रहे हैं। अब हम थर्ड पेज रीड करते हैं। मिस्टर नरसिम्हा बोल रहे हैं कंटिन्यूसली, इट्स लाइक सेइंग दैट यू डिडंट रिस्क योर लाइफ सो यू लॉस्ट द चांस। तो मिस्टर नरसिम्हा कह रहे हैं कि इससे तो ऐसे लगता है आर्ग्यूमेंट्स को सुन करके कि आप जो कैंडिडेट्स अपना अटेम्प्ट नहीं दे पाए, इसका मतलब उन्हें कोई रिस्क ही नहीं था लाइफ का, और वो अपना इसीलिए उन्होंने चांस खो दिया। एडवोकेट आदित्य चटर्जी यहां पर अपना सबमिशंस, अपना आर्ग्यूमेंट रखते हैं इंटरवेनर्स के बिहाफ पर। तो गाइस इंटरवेनर के बिहाफ पर ये बोल रहे हैं कि द इंटरवेनर बिफोर योर लॉर्डशिप इज अ कैंडिडेट विद द कोमॉर्बिडिटी। वो कह रहे हैं कि इंटरवेनर्स माय लॉर्डशिप, सुप्रीम कोर्ट को ये बोल रहे हैं लॉर्डशिप, जो कि सुप्रीम पावर है, तो उन्हें वो बोल रहे हैं कि मेरे जो कैंडिडेट हैं वो कोमॉर्बिडिटी हैं। कोमॉर्बिडिटी मींस उनको मल्टीपल वे में प्रॉब्लम्स हुई हैं। ऑन द वन हैंड ही इज आस्क्ड टू ट्रेवल, और एक तरफ उन्हें ये कहा गया कि वो ट्रेवल करें एग्जाम देने के लिए, तो उन्होंने दूसरी सिटी में ट्रेवल किया ऐसी सिचुएशन में। और एमएचए की गाइडलाइंस ये थी, उन्होंने ये भी बताया कि एमएचए की गाइडलाइंस के अनुसार कोमॉर्बिडिटी अगर किसी भी पेशेंट्स को होती है तो वो बाहर नहीं जा सकता और ट्रेवल नहीं कर सकता। मिस्टर चटर्जी यहां पर बोल रहे हैं द क्लास ऑफ कैंडिडेट्स हु सफर फ्रॉम कोमॉर्बिडिटीज हैव अ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन टू बी एबल टू गिव द एग्जाम। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कोमॉर्बिडिटी से अफेक्टेड थे पेशेंट्स, तो वो तो लेजिटिमेटली एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, मतलब वो तो उम्मीद रखेंगे ना कि एक और एग्जाम उन्हें, एक और अटेम्प्ट उन्हें मिल जाए। एडवोकेट डॉक्टर हर्ष सुराना यहाँ पर अपना आर्ग्यूमेंट रखते हैं, और वो कह रहे हैं कि ही सबमिट्स दैट ही इज फोकसिंग ऑन इंटरव्यूज। अब वो इंटरव्यू को लेकर के कैंडिडेट के बारे में बात कर रहे हैं कि उनके जो क्लाइंट्स हैं, फ्यू इंटरव्यूज वर कंडक्टेड इन फरवरी और मार्च, और फरवरी और मार्च में कंडक्ट किए गए, और उसमें लॉकडाउन था, काफ़ी डिसएडवांटेज हुई, मास्क लगाया उन्होंने या फिर फेस शील्ड उन्होंने यूज़ किया, तो वो कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि पर्सनालिटी टेस्ट के लिए भी उन्हें दिक्कतें हुई है। डॉक्टर हर्ष शुराना फिर कह रहे हैं कि वी वर एट डिसएडवांटेज बिकॉज वी वर वेयरिंग अ फेस मास्क, वही सब चीज़ें। बेंच कह रहे हैं कि इंटरव्यू इज नॉट अबाउट लुक्स, इंटरव्यू में लुक्स नहीं देखा जाता, मतलब बंदा कैसा दिख रहा है वो नहीं देखा जाता। सुराना कह रहे हैं कि नो दैट्स नॉट द इशू, वो इशू नहीं है। मिस्टर सुराना कह रहे हैं लुक्स का इशू नहीं है, इट्स दैट एक्सप्रेशन एंड पर्सनालिटी इज अ बिग फैक्टर। वो कह रहे हैं कि इसमें एक्सप्रेशन जो है वो नहीं कर पाते हैं जब फेस शील्ड होती हैं, और आप किस तरीके से अपना एक्सप्रेशंस कैसे दिखा रहे हैं, आपके फेस एक्सप्रेशंस मेनली वो दिख नहीं पाते हैं जब फेस शील्ड होता है, तो वो बात भी ठीक है। बेंच कह रहे कि एवरीवन विल बी प्लेस्ड एट द सेम डिसएडवांटेज, तो फिर तो सभी जो इंटरव्यूज के लिए अपीयर हुए थे सभी डिसएडवांटेज में थे, सभी को परेशानियां हुई होंगी। एएसजी राजू कह रहे हैं कि नाउ कमेंसेस हिज सबमिशंस। यहाँ पर अब मेन रोल आ गया है, यहाँ पर जो एडिशनल सोलिसिटर जनरल हैं जिनका हम वेट कर रहे हैं, मिस्टर राजू यहाँ पर बोल रहे हैं कि इट्स नॉट इन द डोमेन ऑफ एन इंक्वायरी बाय द कोर्ट वेदर ए पॉलिसी इज रिक्वायर्ड और नॉट, दिस इज ऑल अ मैटर ऑफ पॉलिसी। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये कोर्ट का डोमेन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि पॉलिसी में वो क्या बनाए, किसको अटेम्प्ट दें, या फिर क्या शेड्यूल होगा, क्या उसमें किस तरीके से एग्जाम्स लिया जाएगा, तो ये सब सेंटर के हैंड में होता है, तो आप इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, वो कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं। बेंच करिए यू हैव इनफ टाइम टू आर्ग्यू नाउ, वी एक्सपेक्टेड देम टू क्लोज एट 3। बेंच यहाँ पर बोल रही है कि हम ये सोच रहे थे कि आप 3 बजे तक इस मैटर को क्लोज कर देंगे, बट अभी 3 से पहले ही आपके आर्गुमेंट्स खत्म हो गए हैं। जस्टिस खान कह रहे हैं कि यू हैव अ पॉलिसी नाउ टू टेक कैंडिडेट्स फ्रॉम प्राइवेट सर्विसेज। अब जस्टिस खान यहाँ पर थोड़ा सा उन्हें
कह सकते हैं पिंच कर जाता है ये चीजें जब वो बेंच को बोल रहे थे एएससी राजू के आप इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते। तो मिस्टर जस्टिस खान यहाँ पर कह रहे हैं कि आप फिर प्राइवेट सर्विस से ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल तक तो आप हायर कर लेते हो, तो वो कैसे हो जाता है लेटरल एंट्री से। तो फिर मिस्टर राजू कहते हैं कि मैंने अपना माइंड इस तरफ नहीं दौड़ाया है, आई हैव नॉट अप्लाइड माई माइंड टू इट बट देर आर प्रमोशंस टू, परंतु वहां पर कुछ प्रमोशंस भी होती हैं। तो फिर वो उन्होंने टाइम पीरियड भी बताया होगा कि 45 ईयर्स तक उसमें अपीयर हो सकते हैं, और फिर इसमें कुछ एज का कुछ मैटर है कि वो कब तक ज्वाइंट सेक्रेटरी बन सकती है, मतलब मिनिमम एज कुछ होनी चाहिए 45। अब नेक्स्ट पेज मैं रीड कर रहा हूं आपके लिए। एएसजी राजू यहां पर कह रहे हैं वी आर ऑन स्पेसिफिक क्लास, हम एक स्पेसिफिक क्लास में हैं। जस्टिस अजय रस्तोगी यहां पर एक अन्य जज जो जिनका बेंच में नाम है, तीन जज की बेंच थी ये, मिस्टर खानविलकर, अजय रस्तोगी, एक और। फॉर लेटरल एंट्री वो कह रहे हैं कि एज लिमिट 45 है एंड नो अटेम्प्ट बार, उसमें कोई अटेम्प्ट बार भी नहीं होता कि कितनी बार भी आप अप्लाई कर सकते हो। दिस गवर्नमेंट इज एग्रीबल टू गिव कंसेशंस टू अटेम्प्ट बार्ड बट नॉट टू एज बार्ड। इस गवर्नमेंट ने इतना तो एग्री कर लिया कि अटेम्प्ट बार को तो मिलेगा अटेम्प्ट, बट एज बार को नहीं मिलेगा। बट गवर्नमेंट इज अलाउइंग एंट्रीज विदाउट एज बार, तो गवर्नमेंट विदाउट एज बार, बिना मतलब कोई एज का पैरामीटर बताए हुए कैसे लेटरल एंट्री कैसे कर सकती है ज्वाइंट सेक्रेटरी तक। यहाँ पर जो जस्टिस एएम खानविलकर है उनकी सपोर्ट में उन्हीं के बेंच के साथी यहाँ पर अपना एक आर्गुमेंट रख देते हैं, ताकि थोड़ा सा मिस्टर एसवी राजू को जवाब देने में थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं कि वो मिस्टर एसवी राजू इसका क्या जवाब देंगे। मिस्टर एसवी राजू यहाँ पर कह रहे हैं इन एन एग्जाम ऑफ दिस टाइप, इस तरीके के एग्जाम में कोई सिलेबस नहीं होता, कोई एज नहीं होती, ऑल ये मैटर है गवर्नमेंट पॉलिसी का कि रिलैक्सेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इंटरफेरेंस कैन हैपन इफ द डिसीजन इज नॉन इन्फॉर्म्ड, आप तभी इंटरफेयर कर सकते हो जब वो आर्बिट्रेरी हो या फिर कैप्रिशियस हो या नॉन इन्फॉर्म्ड, या फिर कुछ ऐसी सूचना हम दे रहे हैं जो स्टूडेंट्स को हमने नहीं बताई। तो मिस्टर एएसजी यहां पर कह रहे हैं एसपी राजू यूपीएससी रिस्पोंडेंट, आवर सबमिशन इज दैट द रिट पिटीशंस आर कंप्लीटली प्री मेच्योर। वो सीधा साफ साफ इनकार कर रहे हैं कि कंप्लीटली ये प्री मेच्योर है, मतलब जो रिट लगाई गई, जो पिटीशंस लगाई गई है। और बेंच यहां पर कह रही है कि नाउ रेफरिंग टू पीपल ज्वाइनिंग एट द ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल योर एग्जिस्टिंग पॉलिसीज टू ड्रॉ फ्रॉम आउटसाइड सोर्स एंड नॉट अपीयर थ्रू एग्जाम, वी वांट टू एग्जामिन दैट पार्ट ऑल्सो। अब बेंच कह रहे हैं कि हम उस पार्ट को भी एग्जामिन करेंगे, थोड़ा मिस्टर एसपी राजू को टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वो भी देखेंगे कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पर कैसे लेटरल एंट्री से आप हायर कर रहे हो। एएसजी कहते हैं कि दैट इज क्लास इटसेल्फ एंड कैन नॉट बी एग्जामिन्ड इन दिस इशू। अब इस कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि हमें उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए कि वो उसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पर क्या कर रहे हैं, इस मैटर से शायद इसका कुछ लेना देना नहीं है। जस्टिस खान कहते हैं यू हैव अ पॉलिसी नाउ टू टेक कैंडिडेट्स फ्रॉम प्राइवेट सर्विस टू, फिर वो मिस्टर जस्टिस खान को भी यही इस चीज को रिपीट कर रहे हैं वो भी, कि किस तरीके से आप लेटरल एंट्री सीधा डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पर कैसे हायर कर रहे हो। देर आर रिलैक्सेशन देयर राजू, मिस्टर राजू यहाँ पर कह रहे हैं सीनियर जो एएससी है एडिशनल सोलिसिटर जनरल, आई हैव नॉट अप्लाइड माई माइंड टू इट। फिर वो कंटिन्यू करते हैं अपने सबमिशंस को। मिस्टर एएससी कह रहे हैं कि 2015 में भी चेंज तो किया था बट प्रीलिमिनरी के सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया था, एंड देयरफॉर द कैंडिडेट्स आर अवेयर ऑफ इट व्हाट इज आस्क्ड, और सभी स्टूडेंट्स को पता है कि क्या पूछे जाते हैं क्वेश्चंस वगैरह। और फिर यहाँ तक उन्होंने बोल दिया मिस्टर एएससी ने, हैरान हो जाएंगे इसको सुन करके उनकी वर्डिंग को, ऑल दिस ग्राउंड्स आर शेम ग्राउंड। मतलब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये सब नकली और बनावटी कहावतें हो रही हैं। अब ये बिल्कुल ही मतलब उखड़ी सी बात उन्होंने कर दी यहाँ पे एएसजी ने। बेंच यहाँ पर कह रहे हैं डोंट से दैट इट्स शैम, आप ऐसा मत कहो कि ये शैम है। शैम मीन्स गाइज प्रिटेंडिंग टू बी लाइक समथिंग, मतलब आप कुछ बनावटी कर रहे हैं, कुछ नकली हो रहा है उसमें। तो वो कह रहे हैं कि यू में कॉल इट टेनवस, आप इसे टेनवस बोल सकते हैं, मतलब वीक और शेकी, कुछ वीक आर्गुमेंट्स आप ऐसा कुछ कह सकते हैं, बट ऐसा तो मत बोलिए कि आप इसको बिल्कुल ही ऐसा मतलब कह रहे हैं कि नकली फ्रेब टाइप पॉलिसी कुछ आपको मतलब आर्गुमेंट्स हो रहा है। ऐसी कहते हैं आई वॉज प्रोबेबली कैरिड अवे बाय श्याम दीवान आर्गुमेंट्स। तो श्याम दीवान के आर्गुमेंट्स को वो आगे कंटिन्यू करेंगे। वो कह रहे हैं
एएसजी कहते हैं कि रिसाइज द सिलेबस और मेंशंस करंट अफेयर। अब वो करंट अफेयर को लेकर के बात कर रहे हैं कि करंट अफेयर का मतलब बेंच कह रहा है कि करंट तो डायनामिक होता है, तो दैट कीप चेंजिंग, वो चेंज होता रहता है। तो एएसजी कहते हैं कि ओनली कोविड टाइप क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड, फिर कोविड टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछने चाहिए थे। ये थोड़ा सा मैटर हटके हो गया है अब। द इशू इज दैट दिस शॉर्ट ऑफ पेपर वुड नॉट रिक्वायर एलैबोरेट प्रिपरेशंस 1 hour ओवर ए मंथ एंड यू कैन गिव इट। और मिस्टर एस जी जो है यहाँ पर बिल्कुल ही लॉजिकल सी बात कर रहे हैं, शायद उन्होंने अपने टाइम में कभी दिया होगा, आई डोंट नो, बट अभी वो ये कह रहे हैं कि 1 घंटा अगर पढ़ लें आप पूरा दिन में और 1 महीने कंटिन्यूस पढ़ लें तो ये एग्जाम क्रैक कर जाएंगे आप। दैट्स अनरियलिस्टिक। I don't know he is aware of the pattern or not and he has checked the previous year papers or not. तो मिस्टर एस जी यहाँ पर कह रहे हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज बेसिक ग्रेजुएट, और यहाँ पर ये चलो कुछ ठीक ठाक बोल रहे हैं कि बेसिक ग्रेजुएट ही तो चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबके लिए बराबर है। बेंच कह रहे हैं इट इज नॉट अबाउट पासिंग द एग्जाम। बेंच ने कहा कि ये एग्जाम पास करने के बारे में बात नहीं हो रही है, इट इज अबाउट गेटिंग इनटू फर्स्ट 2%, फर्स्ट 10%। ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट 10% के लिए, इसका भी कोई खास तुक नहीं बनता ये जो बोल रहे हैं। मिस्टर एस जी कहते हैं कि द लेवल ऑफ प्रिपरेशन इवन फॉर कंपीटिंग फॉर 10 लाख पीपल इज नॉट एनफ। और मिस्टर एस जी कहते हैं कि लेवल ऑफ प्रिपरेशन जो है इवन फॉर कंपीटिंग फॉर 10 लाख पीपल इज नॉट एनफ, मतलब इसको और भी हार्ड होना चाहिए, कुछ ऐसा बोल रहे हैं वो, क्योंकि एग्जाम इतना आसान आता है कि उनके हिसाब से 1 घंटा अगर कोई आदमी पढ़ ले 1 महीने तो वो क्रैक कर जाएगा। तो ये पूरे हवा में आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। मिस्टर एस जी फिर कहते हैं कि ओनली 1 पेपर नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड। एक ही पेपर को हमें ध्यान में रखना है। इसेंशियली ओनली 1 पेपर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन इज 1 डिग्री। वो कह रहे हैं सिर्फ 1 डिग्री आपके पास होनी चाहिए, दैट्स इट, मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री। ऑल्सो लुक एट द इनॉर्मस टाइम दैट हैज बीन गिवन फ्रॉम 3, इट हैज बीन इंक्रीज टू 5 months, 8 months एंड 2 days। तो ये भी कुछ बोल रहे हैं कि वो जो टाइम फ्रेम है उसको बढ़ाया गया था, 5 months थे इनके पास, ठीक है, और फिर दोबारा से बढ़ाया गया था। एस वी राजू फिर बोल रहे हैं कि द जनरल स्टडीज पेपर विल टेक अ मंथ्स टू प्रिपेयर एन आवर ईच। और बिल्कुल इलॉजिकल यहाँ पर बात हो रही है। मिस्टर एस जी कह रहे हैं कि सिर्फ 1 घंटा प्रिपेयर करो तो आप इसके एग्जाम्स को निकाल सकते हो 1 month में। 2020 वॉज मोस्टली अबाउट कोविड एंड व्हाट वैक्सीन एंड व्हाट सिम्टम्स, और फिर वो स्माइल कर देते हैं ऐसी बात ये बोल करके खुद ही। तो इट्स इलॉजिकल थिंग्स आर गोइंग ऑन। कॉम्प्रिहेंशन इज जस्ट कॉम्प्रिहेंशंस। तो मिस्टर एस वी राजू ने एक ये स्टेटमेंट दे दिया, कॉम्प्रिहेंशन इज जस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब इसका भी कोई तुक नहीं बनता ये क्या कहना चाह रहे हैं। जस्टिस खान यहाँ पे कहते हैं इट इज नॉट अबाउट पासिंग द एग्जाम्स। ये सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं के बारे में बात नहीं करें हम, बट गेट सिलेक्टेड इनटू द 10,000 सिलेक्टेड। ये एग्जाम 10,000 जो लोग सिलेक्ट होते हैं प्रीलिमिनरी स्टेज में उसके बारे में हम बात करें। इट इज नॉट अबाउट 33% मार्क्स। ये एग्जाम में सिर्फ 33% मार्क्स नहीं चाहिए कि आप 33% स्कोर करेंगे तो आप सभी लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे। राजू कह रहे हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स हैव गिवन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। इन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट दिए हैं, एडिशनल चांस अब इनको अगर दे दिया तो दे हैव अपीयर्ड इन दोज पेपर्स एंड न्यू व्हाट ऑन द क्वेश्चंस। इनको सब क्वेश्चंस का पहले से ही पता है। ऑल दीज कोविड प्रॉब्लम्स आर देयर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। और ये कोविड प्रॉब्लम्स वो कह रहे हैं मिस्टर एस जी कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो क्रिएशन प्रॉब्लम है, मतलब ये बनाई गई हैं प्रॉब्लम्स जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लेने के लिए, एडिशनल चांस लेने के लिए ये सब प्रॉब्लम ये लोग गिना रहे हैं, ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं वो। जस्टिस खान यहाँ पे कहते हैं दे आर नॉट चैलेंजिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। ये पिटिशनर्स के एडवोकेट यहाँ पर चैलेंज नहीं कर रहे हैं कि सिलेक्ट आप किस तरीके से कर रहे हो। मिस्टर राजू कहते हैं इफ वन इज अपीयरिंग इन एग्जाम देन द डॉक्यूमेंट ऑफ द सेम यू हैव टू एडियर टू। आपके पास उसका डॉक्यूमेंट्स भी होना चाहिए, ये तो ठीक है कि ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तो सबको पता है। बेनिफिट यू टेक बट व्हेन यू डोंट गेट द बेनिफिट यू कम हियर। अब वो कह रहे हैं कि जब आपको बेनिफिट मिल जाता है तो आप कुछ नहीं करते, और अगर बेनिफिट ना मिले तो आप कोर्ट में आ जाते हैं। ये भी बड़ा इलॉजिकल सा बोल रहे हैं कि भाई कोर्ट किस चीज के लिए बनी है? कोर्ट इसलिए बनी है ना, किसी के ग्रीवेंसेज है तो उन्हीं को सुनना है। तो एएसजी और कोर्ट भी कोई फ्री में काम तो हो नहीं रहा है कि कोई भी जाकर के और कोर्ट में घुस जाए। एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यहाँ पे कह रहा है कि यू कांट जस्ट एक्सेप्ट व्हाट ऑल इज बेनिफिशियल टू यू। अब वो कह रहे हैं कि यू कांट जस्ट एक्सेप्ट, आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते व्हाट ऑल इज बेनिफिशियल टू यू, आपके लिए क्या फायदेमंद है, एंड व्हाट्स नॉट बेनिफिशियल, और क्या फायदेमंद नहीं है। यू कांट रश टू द कोर्ट, आप कोर्ट में नहीं आ सकते, मतलब कोर्ट में नहीं दौड़ सकते, ये कहना चाह रहे हैं मिस्टर एएसजी।
देर आर जस्ट प्रॉब्लम दे आर क्रिएटिंग, ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो खुद क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा ASG यहाँ पर बोल रहे हैं। आस्ट एंड दे हैव बीन गिवन एक्स्ट्रा मंथ्स, इनको एक्स्ट्रा मंथ भी मिले थे प्रिपेयर करने के लिए। ASG बोल रहे हैं नाउ प्रोवाइड्स एन इलस्ट्रेशन एंड सबमिट्स द प्रिंसिपल इज दैट इफ यू आर अपीयरिंग फॉर एन एग्जाम्स बेस्ड ऑन एग्रीमेंट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो आपको जो एग्रीमेंट जिस बिहाफ पर आप बैठ रहे हैं एग्जाम्स में, तो उसके सिद्धांतों का ध्यान रखते हुए आपको ये सब स्वीकार होना चाहिए, ASG कह रहे हैं। दिस इज नॉट एन एग्जाम्स विच रिक्वायर्स मोर देन अ मंथ। फिर वो इलॉजिकल बात करने स्टार्ट कर देते हैं कि एक ही महीना तो चाहिए इसमें तैयारी करने के लिए। 1 month of studying 1 hour every day is sufficient. That's good. That's great level of confidence he has again shown. मिस्टर ASG कह रहे हैं कि 1 घंटा अगर पढ़ लें आप लोग 1 महीने तो आप एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं। ASG कह रहे हैं मेक्स सबमिशन ऑन हाउ द हार्डशिप इज यूनिफॉर्म एंड दैट इज डजंट डिस्क्रिमिनेट, एवरी कैंडिडेट कैन देयरफॉर क्लेम एन एक्स्ट्रा चांस। ASG कह रहे हैं कि फिर तो हर एक स्टूडेंट्स जो कहेगा कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, मैंने भी हार्डशिप फेस की गई हैं और मुझे भी फिर साइकिल में ऐसे पिटिशंस लगती रहेंगी, वो कह रहे हैं। बेंच कह रही है कि यू डिसाइडेड अनकंडीशनली दैट इट विल अप्लाई टू दीज पर्संस। जस्टिस रस्तोगी यहाँ पर देखिए अब क्या कह रहे हैं, बेंच के साथी AM खानविलकर के, मतलब जो 3 जज की बेंच है उनमें से एक जज बोल रहे हैं यहाँ पे, यू कांट एक्सपेक्ट द कंसेशन टू बी रिकॉर्डेड टू बी कंडीशनल। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो कंसेशंस हैं उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है टू बी कंडीशनल और कंडीशन बेसिस पर। अब इसमें लास्ट पेज है गाइस, इसको मैं रीड कर देता हूं। जस्टिस खान यहाँ पे कह रहे हैं दैट नोट वाज ड्राफ्टेड बाय लॉयर्स, और ASG कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जनरलिटीज दिस कैन नॉट बी डिसाइडेड, ये डिसाइड नहीं कर सकते। आई वुड अंडरस्टैंड इफ दिस वाज देयर फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर ये इनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता तो मुझे कुछ समझ में आता, ASG कह रहे हैं, बट ये तो इनका 5वां और 6वां अटेम्प्ट है। वी हैव ऑल्सो गिवन एन ऑप्शन टू चेंज सेंटर, हमने फिर वो पुरानी बात कर रहे हैं कि सेंटर चेंज करने के लिए भी इनको ऑप्शन दिया था। ऑल डिफिकल्टी मिटिगेटिंग स्टेप्स वर टेकन, और कोविड के सिचुएशन में जो हार्डशिप्स इन्होंने फेस किए हैं तो उनके रिगार्डिंग भी हमने स्टेप्स लिए थे। नो डिसीजंस कैन बी पास्ड विदाउट हियरिंग, वो कह रहे हैं कोई डिसीजन पास नहीं हो सकता बिना हियरिंग के फॉर 2021 एग्जाम्स, एज दे विल हैव टू फेस कॉम्पिटिशंस फ्रॉम वंस हु हैव बीन गिवन एन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट चांस टू द लास्ट अटेम्प्ट वंस। तो बेंच यहाँ कह रही है इफ द कैंडिडेट हैज पास्ड प्रीलिम्स मेंस कैन ही स्टिल अप्लाई फ्रेश, क्या फिर दोबारा से वो फ्रेश अप्लाई कर सकता है अगर किसी ने प्रीलिम्स, ये अच्छी बात है, प्रीलिम्स और मेंस के कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने प्रीलिम्स और मेंस दिया तो क्या वो भी अप्लाई कर पाएंगे फ्रेश। ASG कह रहे हैं कि माई कलीग हैज वेरीफाइड ही कैन सिट, देर इज नो बार, मेनी वांट टू इम्प्रूव देयर रैंक्स। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपनी रैंक को भी इम्प्रूव करना चाहेंगे, हो सकता है इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर जाए और फिर दोबारा से वो भी बैठ सकते हैं। ASG कंक्लूड्स बेंच नाउ